सी प्लस प्लस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सी प्लस प्लस न्यूमरिक डाटा टाइप, जिसमें सबसे पहले हम इंट डाटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इंटीजर्स वैल्यू को स्टोर करने के काम आता है। इंटीजर वैल्यू यानी कि जीरो से इधर जितने प्लस 1 2 3 4 और ज़ीरो के इधर जितने माइनस हो गए उसको यूज टू स्टोर द होल नंबर विदाउट डिसिमल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने 1000 लिया है, जो कि नम नाम में हमने स्टोर करवाया है, उसको सी आउट के मदद से हमने प्रिंट करवाएंगे तो आउटपुट में 100 प्रिंट होगा। अब इंटीजर डाटा टाइप्स यूज टू स्टोर द होल नंबर विदाउट डिसिमल पॉइंट। ठीक है, कॉमन इंटीजर डाटा टाइप देखते हैं, जो सबसे पहला है इंट, जो कि डिफ़ॉल्ट इंटीजर टाइप है, जिसका अगर देखें तो 4 बाइट लेगा। स्टोरेज कैपेसिटी इसका 4 बाइट है। और यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है, वो है एज हमने 25 जो है वो स्टोर करवाया है। अब शॉर्ट स्मॉलर इंटीजर टिपिकली 2 बाइट 16 बाइट्स 2 बाइट्स लेगा। अब इंट से भी जब कोई छोटा नंबर या इंट का देखें स्टोरेज कैपेसिटी जब 4 बाइट्स है, और शॉर्ट का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो है 2 बाइट्स। लॉन्ग का देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए, शॉर्ट हमने क्वांटिटी लिया है 100। अब लॉन्ग देखिए, लॉन्ग लार्ज इंटीजर टाइप टिपिकली 4 बाइट 18 बाइट्स डिपेंडिंग अपॉन द कंपाइलर। अब इसके साइज़ की बात करें तो ये 4 बाइट हो सकता है, 32 बिट्स का जो सिस्टम होगा, और 8 बाइट होगा जो कि 64 बिट का सिस्टम होगा। अब लॉन्ग को देखिए तो लार्जेस्ट इंटीजर है, टिपिकली 8 बाइट होगा 64 बाइट के सिस्टम में। अनसाइंड इंटीजर, अनसाइंड रिप्रेजेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। अब 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, अब यहाँ पर लॉन्ग का एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे वैल्यूज इंटीजर स्टोर करवाया है। लॉन्ग लॉन्ग बिग नंबर, इसका वैल्यू जो हमने इतना स्टोर करवाया है। और अनसाइंड इंट जो पॉजिटिव नंबर है, जो कि 50 हमने स्टोर करवाया है। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि ये जब जितने भी आप डाटा टाइप देख रहे हैं, वो सभी जो है वो होल नंबर यानी कि इंटीजर्स को स्टोर करने के काम आ रहा है। अब कौन सा डाटा टाइप कहाँ पे यूज़ करेंगे, ये प्रोग्रामर को ध्यान रखना होगा कि कितना आपको स्पेस चाहिए, कितना कितना बाइट तक आप जो है वो इंटीजर्स को स्टोर करना चाहते हैं। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि कौन सा डाटा टाइप हम यूज करें। ये देखिए, पहला तो यहाँ पर सिस्टम पर भी निर्भर करता है कि किस तरह के सिस्टम पर आप जो है वो किस तरह के सिस्टम पर आप जो वर्क कर रहे हैं, तो उसी के अनुसार हम जो है इंटीजर डाटा टाइप को यूज़ करेंगे ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। ओके, अब यहाँ पर फ्लोटिंग, ये फ्लोटिंग जो है वो डिसमल को स्टोर करने के लिए किया जाता है, और डबल भी जो है वो डिसमल को स्टोर करने के लिए जाता है। लेकिन डिफरेंसेस क्या है कि ये जो है 7 डिजिट आफ्टर डिसमल तक स्टोर कर सकता है, और ये जो है 15 डिजिट आफ्टर डिसमल तक स्टोर किया जाता है। समझ गए? तो यहाँ पर देखना होगा कि आपका जो, और यहाँ पर देखना होगा कि कितना आपका जो कैलकुलेटर है एक अंदाज़ा से कितना डिसमल वैल्यू तक जाने वाला है। तो उसी के अनुसार जो है यहाँ पे हम अब फ्लोटिंग या डबल का चुनाव करते हैं। अब फ्लोटिंग पॉइंट जो यहाँ पर देखेंगे, यूज टू स्टोर द विद द डिसिमल सुटेबल सिचुएशन वेयर यू नीड टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल रियल नंबर विद मॉडरेट प्रिसीजन। ओके, हमने यहाँ पर देखिए यहाँ पे 5.75 जो एक वैल्यू जो हमने इसमें वैल्यू स्टोर करवाया है। अब डबल देखिए, इसका फ्लोटिंग पॉइंट अगर आप डबल की बात करें तो ये 9.99 समथिंग, ये जो है 15, इसके बाद जो है 15 डिसिमल वैल्यू तक ये जो वैल्यू को स्टोर करवा सकता है। अब रिकमेंडेशन क्या कर रहा है, इट इज जनरली सेफर टू यूज द डबल फॉर मोस्ट कैलकुलेटिव टू इंश्योर, ज़्यादा स्पेशली व्हेन यू वर्किंग अ वेरी स्मॉल या लार्ज नंबर, बोला कि लार्ज हो या स्मॉल वैल्यूज हो, आप जो है डबल का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपके एक्यूरेसी जो है वो सही है। अब साइंटिफिक नंबर क्या होगा, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस द साइंटिफिक नोटेशन वेयर स्मॉल ई या कैपिटल यूज टू रिप्रेजेंट द पावर।
और फ्लोटिंग या डबल का जो यूज़ है हम साइंटिफिक नंबर के लिए भी करते हैं। इसके लिए अब यहाँ पर देखिए फ्लोट लिखा है, जहाँ पर एक F1 हमने वेरिएबल लिया है और D1 लिया है, जिसमें हम 35E3 यानी कि यहाँ पर स्मॉल ई या लार्जर ई जब आप देख रहे हैं वो जो है 10 टू पावर दर्शाता है। ई यानी 10 टू पावर। देखिए जैसे कि एक एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको, जैसे कि 5 10 टू पावर यहाँ पर दर्शाता है, यानी कि ई जो है यहाँ पर 10 टू पावर दर्शाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखिए ये ऐसे मान लीजिए हमने रखा है, तो ये ई जो है वो यही है, यही पावर दर्शा रहा है यहाँ पे कि इससे अच्छा आप एक एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे एग्जांपल हमने लिया है F1 FE, ये जो ई है उस पर 2, तो यहाँ पर जब आप रन करवाएंगे इसको तो यहाँ पर ये 500 शो करेगा। आपको क्लियर हो गया? अब वही हम देखते हैं यहाँ पे कि 35 ई जो हमने लिखा है उसके बाद 3, यानी कि ये कुछ इस तरीके से लिखा होगा प्रोग्राम में हमारा 10 टू पावर 3। तो आप अब देखेंगे यहाँ पर 35,000 आपको सो इक्विवेलेंट के बराबर होगा 12E4, यानी कि 12,240। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि साइंटिफिक नंबर फ्लोट के साथ और डबल के साथ भी यूज किया जाता है, जो कि पावर ऑफ 10 को रिप्रेजेंट करता है। These data types are found in C++ for handling the numeric values and choosing the right type depending on precision and range। यानी कि अपने कैलकुलेशन के अनुसार कितने टाइप का, किस तरह का सिस्टम है, कितना नंबर अब स्टोर करने वाले हैं, उसके साथ हम डाटा का चुनाव करते हैं। अगर सही डाटा का चुनाव ना आए तो हमारा प्रिसीजन होगा, यानी कि जो एक्यूरेसी हो जाएगा रिजल्ट का, वो सही नहीं रहेगा।